आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। हम सभी मिलकर निकाले संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 25 से 37 तक। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है, तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद वहाँ एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन तीनों में कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। ईसा बोले, जाओ तुम भी ऐसा करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, यह दृष्टांत एक व्यवस्थापक के सवाल, मेरा पड़ोसी कौन है, के जवाब में यीशु द्वारा बताया गया प्रेम की सच्ची प्रकृति और करुणा की सीमाओं को गहराई से चुनौती देता है। व्यवस्था और प्रेम का सार जो हम पढ़ते पद संख्या 25 से 28 में, एक शास्त्री का सवाल यहूदी कानून के केंद्र में था, अनंत जीवन कैसे प्राप्त करें? यीशु उसे सीधे जवाब देने के बजाय व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। शास्त्री स्वयं सही उत्तर देता है, ईश्वर और पड़ोसी से प्रेम। यह 2 आज्ञाएं सभी व्यवस्था का सार है। यीशु उसे धर्मी ठहराते हुए कहते हैं, यह तू कर और तू जीवित रहेगा। यह दिखाता है कि ईश्वर और पड़ोसी से सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों में होना चाहिए। प्यारे विश्वासियों, पद संख्या 29 में यह शास्त्री पूछता है, मेरा पड़ोसी कौन है? शास्त्री खुद को सही ठहराने की इच्छा में एक और सवाल पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था क्योंकि उस समय के यहूदियों की पड़ोसी की परिभाषा अक्सर सीमित होती थी, जिसमें केवल उनके अपने समूह के लोग शामिल होते थे। यीशु इस सवाल का जवाब एक कहानी से देते हैं, एक दृष्टांत के द्वारा देते हैं जो उसकी संकीर्ण सोच को पूरी तरह से उलट देता है। अच्छा समारी का दृष्टांत। कहानी में 3 पात्र हैं जो घायल व्यक्ति के पास से गुजरते हैं। याजक, वह एक धार्मिक व्यक्ति था जिसे परमेश्वर के कानूनों का पालन करना चाहिए था। वह घायल व्यक्ति को देखकर दूसरी ओर से निकल जाता है। शायद वह कर्मकांडीय रूप से अशुद्ध होने से डरता था। मृत शरीरों को छूने से वे अशुद्ध हो जाते थे, लेकिन उसकी धार्मिकता ने उसकी करुणा को नहीं बढ़ाया। दूसरी ओर हम देखते हैं लेवी, जो कि मंदिर का सहायक माना जाता है। वह भी एक धार्मिक व्यक्ति था जिसने याजक की तरह ही काम किया। दोनों ही समाज में सम्मानित पद पर थे, लेकिन उन्होंने जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से इनकार कर दिया। वही हम देखते हैं तीसरा पात्र जो कि अच्छा समारी था।
अच्छा समारी यहूदियों के दुश्मन माने जाते थे, लेकिन अच्छे समारी ने घायल व्यक्ति को देखा, उस पर दया की और उसकी मदद करने के लिए खुद को बलिदान किया। उस समारी ने उस घायल व्यक्ति के घाव पर मरहम लगाया, उसे अपने पशु पर बिठाया, उसे सराय में ले गया और उसकी देखभाल के लिए भुगतान भी किया, यहाँ तक कि अतिरिक्त खर्च का वादा भी किया। प्यारे विश्वासियों, हम पढ़ते पद संख्या 36 और 37 में सच्चे पड़ोसी की पहचान। यीशु उस व्यवस्थापक से पूछते हैं कि तीनों में से कौन घायल व्यक्ति का पड़ोसी साबित हुआ, और उसने नाम लिया अच्छा समारी। शास्त्री को अच्छा समारी का नाम लेने में भी हिचकिचाहट होती है, लेकिन उसे सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती, वही जिसने उस पर दया की। यीशु का अंतिम निर्देश स्पष्ट है, जाओ तुम भी वैसा ही करो। सच्चा पड़ोसी वह है जो दूसरों की जरूरतों को पहचानता है, बिना किसी शर्त, करुणा से भरे और प्रेम से उसके साथ में वह व्यवहार करता है। प्यारे विश्वासियों, हमारे दैनिक जीवन में अगर हमारा कोई पड़ोसी है जो कि बहुत गरीब परिवार का है, अगर आप उसे देखते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं क्योंकि उनके पास किताब या सही कपड़े नहीं हैं, एक याजक या लेवी की तरह अगर हम इसे अनदेखा करते हैं तो यह सोचकर कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर वह हमें उन याजकों या लेवी से अलग नहीं करता। लेकिन एक अच्छे समारी की तरह हम और आप अगर आगे बढ़ते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा में कुछ या छोटी योगदान जो हम कर सकते हैं, अगर वो कर पाए, भले ही उनका धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति हमसे अलग हो, तो वह अच्छे पड़ोसी का उदाहरण देगा। हम अक्सर दूसरों की मदद करने में सीमाएं निर्धारित करते हैं। यह मेरा मित्र नहीं है, यह मेरे समुदाय का नहीं है, यह व्यक्ति मदद का हकदार नहीं है। यह दृष्टांत हमें चुनौती देता है कि हम इन सीमाओं को तोड़े और किसी की भी मदद कर सके जिसे हमारी आवश्यकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। आइए प्यारे विश्वासियों, हम इस वक्त प्रभु से विशेष अनुग्रह मांगे। हे प्रभु, हमें प्रेम और करुणा की आंखें दे ताकि हम उन लोगों को देख सके जिन्हें हमारी आवश्यकता है, और हमें अच्छा समारी जैसा हृदय प्रदान कर जो बिना किसी शर्त के सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। आमीन।